कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं निकल सकता, इसीलिए जंगल में जब भी कहीं आग दिखे समझ जाओ वहां कुछ ना कुछ धुआं जरूर है। कुछ ऐसा ही आज हो रहा है हथियार मार्केट में। दरअसल कल मैंने आपको खबर दी थी कि कैसे भारत के एक बहुत बड़े पूर्व अधिकारी जो वायुसेना में एयर मार्शल रहे हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि चीन 1000 से ज्यादा स्टेल्थ लड़ाकू विमान अपनी सेना में शामिल करने जा रहा है, जिनमें से 300 वो ऑलरेडी सेना में शामिल कर भी चुका है। ऐसे में उसे काउंटर करने के लिए, उसे रोकने के लिए भारत के पास एक भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ही नहीं। इसीलिए इसे काउंटर करने के लिए और रोकने के लिए भारत Su-57 जो कि एक रूस का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, उसे कुछ संख्या में खरीद सकता है। इस खबर के आने के 24 घंटों बाद आज F-35 पर बहुत बड़ी रिपोर्ट है। दरअसल डिफेंस सोर्सेज के हवाले से खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि अमेरिका भी भारत को अपना जो F-35A है उसका ब्लॉक 4 वर्जन ऑफर करने जा रही है। इतना ही नहीं, आगे ये भी बताया गया है कि F-35 लड़ाकू विमानों में जो ब्लॉक 4 वर्जन है वो सबसे ज्यादा ताकतवर और एडवांस है, और अभी तक अमेरिका ने वो किसी को भी नहीं दिया है। जो जापान है, ब्रिटेन है या फिर यूरोप के अन्य देशों ने F-35 खरीदे हैं, सबको ब्लॉक 3 दिया गया है। भारत को सबसे एडवांस जो अमेरिकी सेना के पास है वही सेम वेरिएंट यानी कि ब्लॉक 4 ऑफर किया जाएगा। और सबसे खास बात, इस लड़ाकू विमान की वेट लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि इसे करीबन सैकड़ों की संख्या में खुद अमेरिकी सेना ने खरीदा है। उन्हें डिलीवरी करनी है लॉकहीड मार्टिन को, जो कंपनी F-35 को बनाती है ना, उसे करीबन सैकड़ों की संख्या में ऑर्डर दिया है अमेरिकी सेना ने। ऐसे में अगर भारत ऑर्डर करता है तो हमें डिलीवरी कई सालों के बाद मिलती, लेकिन अमेरिका भारत को प्रायोरिटी पर डिलीवरी दे सकता है, यानी कि अमेरिकी सेना से पहले ब्लॉक 4 वेरिएंट भारतीय सेना को भी देने को तैयार हो सकता है अमेरिका। और आगे सबसे बड़ी खबर तो यह भी बताई गई है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में बात बनती है तो इस साल अक्टूबर नवंबर में अमेरिका के अंदर इलेक्शन होंगे, यानी करीबन 4-5 महीनों की बात है। और उसके बाद दोनों पार्टियां साथ बैठेंगी और इस पर डील को सील कर भी देंगी, यानी कि ये डील फास्ट ट्रैक भी हो सकती है। हालांकि अभी भारत सरकार का पूरा फोकस है 26 राफेल M खरीदना फ्रांस से, जो कि हमें अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करने हैं, और उसके लिए फ्रांस हमसे बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है। इसीलिए भारत इस वक्त फ्रांस के साथ नेगोशिएशन कर रहा है, जो आने वाले कुछ हफ्तों में कंक्लूड हो सकती है। इस नेगोशिएशन के बाद यानी कि 26 राफेल M खरीदने के बाद भारत का पूरा फोकस हो सकता है इन F-35 या Su-57 में से किसी एक की डील पर। ये तो हो गई डील की बात, लेकिन आप में से कई लोगों के मन में सवाल होगा कि F-35 का A, B, C ये 3 वेरिएंट आज तक हमने सुने थे, लेकिन ये ब्लॉक 4 भी कुछ होता है, ये है क्या? मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। देखिए, जिस प्रकार से आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में या मोबाइल फोन की दुनिया में हर कुछ दिनों के बाद नए फीचर्स वाला फोन देखते हो, या नई टेक्नोलॉजी देखते हो, या नए फीचर्स देखते हो फोन में, हथियारों की दुनिया में ऐसा नहीं होता। वहां पर अगर आप कोई फीचर्स तैयार कर रहे हो या नई टेक्नोलॉजी आपने तैयार करी है जो आपके लड़ाकू विमान को और खतरनाक बना सकती है, तो आप उसे एकदम से लड़ाकू विमान में नहीं डालते, आप उसे तैयार करके रख लेते हो। उसके साथ फिर आप दूसरी टेक्नोलॉजी पर काम करने लग जाते हो। और जब आपको लगता है कि मैंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है, बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट तैयार कर लिए हैं, अगर मैंने ये लड़ाकू विमान में लगा दिए तो लड़ाकू विमान एकदम नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, तब आप करते हो अपग्रेडेशन। और उस अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में लड़ाकू विमान के अंदर जितनी भी पुरानी हो चुकी टेक्नोलॉजी है सब निकाल कर फेंक दी जाती है, नई टेक्नोलॉजी ऐड की जाती है। इसके अलावा आपने रिसर्च करके जो नए इक्विपमेंट्स, नई टेक्नोलॉजी बनाई है लड़ाकू विमान को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, उन्हें भी इंस्टॉल किया जाता है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में जो आपने स्टडी करी है कि दुश्मन ने डिफेंस सिस्टम तैयार किए हैं नए नए आपके लड़ाकू विमान को पकड़ने के लिए, उस हिसाब से आप उसमें चेंजेस करते हो, उसके डिजाइन में अमूलचूल परिवर्तन किए जाते हैं, और इन सब की मदद से आपका लड़ाकू विमान एकदम से नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। और इसी अपग्रेडेशन की प्रक्रिया के बाद जितने अपग्रेड हुए हैं उसी को कहा जाता है ब्लॉक 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार से F-35 के पिछले 10 सालों में 4 अपग्रेडेशन हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो हाल ही में कंप्लीट हुआ है। जानकर हैरान होंगे कि इस ब्लॉक 4 में करीबन 74 अपग्रेडेशन किए गए हैं, यानी कि 74 नई टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट ऐड किए गए हैं F-35 में। और ब्लॉक 4 में यह खासियत है
कि ये बड़े परमाणु मिसाइलों को भी बहुत आसानी से डिलीवर कर सकता है, दुश्मन देश पर बरसा सकता है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी कैरी करने में सक्षम होगा। इसके अलावा रूस ने जो अपना सबसे खतरनाक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, जो कि दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है, उसे भी स्टडी किया है अमेरिका ने ओवर द ईयर्स। और उसे स्टडी करने के बाद भी इसमें ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिससे कि S-500 के खिलाफ भी ये सुपीरियर साबित हो और उसकी सिक्योरिटी को भेद कर दुश्मन पर हमला कर सके। यानी देखा जाए तो जो F-35 का ब्लॉक 4 वेरिएंट है, ये सबसे एडवांस, सबसे लीथल है। इसीलिए अभी तक अमेरिका ने इसे किसी को भी नहीं दिया है। खुद अमेरिकी सेना के पास भी ये अभी तक नहीं पहुंच पाया है पूरी तरीके से, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में ये अमेरिकी सेना को मिलना शुरू होगा। और अगर भारत डील करता है तो भारत को भी ये मिल सकता है। इसीलिए इस F-35 की डील पर मेरी बारीक नजर है। और दूसरी तरफ मैं Su-57 की डील पर भी नजर बनाए हुए हूं, जहां से जो भी खबर आएगी सबसे पहले यहीं आपको देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।